नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी का व्रत कब करना है, जन्माष्टमी व्रत करने की विधि क्या है, जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सभी विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे 20 करोड़ एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, एक एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है तो 20 करोड़ एकादशी का व्रत करने से समझिए कितने अद्भुत फल की प्राप्ति होती होगी। तो 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त कराने वाला जो है वह जन्माष्टमी का व्रत है। जन्माष्टमी का व्रत सभी को करना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप के पहाड़ जल करके राख हो जाते हैं। भक्तों, इस बार जन्माष्टमी को लेकर के भी शंका बना हुआ है। कुछ लोग 15 अगस्त, कुछ लोग 16 अगस्त बता रहे हैं। भक्तों, जन्माष्टमी तिथि का आरंभ, अष्टमी तिथि का जो आरंभ है वह 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को रात्रि 11:50 पर हो रहा है। अष्टमी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 अगस्त 2025 शनिवार को रात्रि 9:34 पर हो रहा है। तो भक्तों, जन्माष्टमी का जो पर्व है, जन्माष्टमी का जो उत्सव है, जन्माष्टमी का जो व्रत है वह हम सभी को 16 अगस्त 2025 शनिवार को करना है। इसी दिन हम सभी भगवान के जन्मोत्सव का आनंद उठाएंगे, भगवान के जन्मोत्सव का उत्सव मनाएंगे और इसी दिन हम व्रत करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और भगवान का पूजन करेंगे। भक्तों, जन्माष्टमी में रोहिणी नक्षत्र की बहुत विशेष महिमा है क्योंकि भगवान का जो जन्म है वह रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो रोहिणी नक्षत्र का जो आरंभ है वह 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 पर हो रहा है और रोहिणी नक्षत्र की जो समाप्ति है वह 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर हो रहा है। भक्तों, शास्त्र कहता है कि शतजन्म कृतात् पापान मुच्यते नात्र संशयः। ऐसा कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है, जन्माष्टमी में रात्रि जागरण करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जन्माष्टमी का व्रत करने का और रात्रि जागरण करने का। 100 जन्मों के पाप को मिटाने वाला है जन्माष्टमी का व्रत। भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत भी एकादशी के समान ही होता है। एकादशी के जैसा ही जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। भूल करके भी चावल नहीं खाना चाहिए, पका हुआ चावल भात बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। भक्तों, जन्माष्टमी को महारात्रि कहा गया है। वर्ष में 4 रात्रियां आती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। भक्तों, ऐसा कहते हैं कि काल रात्रि यानी नरक चतुर्दशी, काली चौदस की जो रात्रि है उसे काल रात्रि कहते हैं। महारात्रि यानी शिवरात्रि को महारात्रि कहते हैं। मोहरात्रि यानी जो जन्माष्टमी है इसे मोहरात्रि कहा गया है और दारुणा यानी होली की जो रात्रि होती है उसे दारुण रात्रि कहा गया है। ये 4 रात्रियों का बहुत विशेष महत्व है और ये 4 रात्रियों में जागरण करने की बहुत बड़ी विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई है। भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना चाहिए? कहते हैं कि वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिता अष्टमी। ऐसा कहा गया है कि सप्तमी वृद्धा अष्टमी में कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा गया है। रोहिणी नक्षत्र हो तो भी सप्तमी वृद्धा अष्टमी में हमें जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी का निषेध बताया गया है और शास्त्र कहता है कि उदय चाष्टमी कश्चित नवमी सकलापदी। इसका अर्थ है कि उदय काल में अंश मात्र भी यदि अष्टमी है और बाकी समय में नवमी तिथि व्याप्त है तो उसी दिन हमें जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। यानी अंश मात्र भी उदय काल में अष्टमी आ गई और बाकी समय नवमी है तो भी हमें उसी दिन जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र प्रमाण देता है। तो भक्तों, हमारे धर्म ग्रंथ एवं शास्त्रों के अनुसार जो जन्माष्टमी है वह 16 अगस्त 2025 शनिवार को है, क्योंकि शनिवार को नवमी के साथ में अष्टमी है, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत हमें 16 अगस्त 2025 शनिवार को करना है। 15 अगस्त 2025 शुक्रवार को जो है वह सप्तमी वृद्धा अष्टमी है, इसीलिए भूल करके भी इस दिन हमें व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में अष्टमी और नवमी की महिमा है। जन्माष्टमी में नवमी के साथ में जो अष्टमी पड़ती है उसे व्रत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। भक्तों, जन्माष्टमी में जो निश्चित काल होता है यानी
मध्य रात्रि का जो समय होता है, जो भगवान का जन्म का समय है मध्य रात्रि, उसे कहते हैं निशित काल। और निशित काल को जन्माष्टमी में क्रीम टाइम, क्रीम समय बताया गया है, यानी सबसे महत्वपूर्ण समय है निशित काल। निशित काल में किया गया साधना, जप, तप, मौन व्रत, अखंड जप और जागरण, यह सब हमें अखंड फल की प्राप्ति, अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। तो भक्तों, अलग अलग शहरों में निशित काल का समय 5-10 मिनट का अंतर होता है, पर मान के चलिए कि 11:30 से 12:30 बजे के बीच में, यानी 1 से 1.5 घंटे का जो समय होता है वह निशित काल का समय होता है। और निशित काल में अवश्य भगवान की आराधना, उपासना, पूजन हम सभी को करना चाहिए। भक्तों, इस दिन भगवान का जो मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, यह आकर्षण का मंत्र है, यह धन देने वाला मंत्र है, यह ऐश्वर्य, सुख, लग्जरियस लाइफ प्रदान करने वाला मंत्र है, वशीकरण का मंत्र है और जीवन में सौंदर्य, सुख की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। तो अवश्य क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः अथवा क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप कीजिएगा। चलते फिरते अजपा जप के रूप में इस मंत्र को जप करते रहिएगा और गुरु मंत्र का जप कीजिएगा। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सुख, ऐश्वर्य और जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख देने वाले हैं। वे स्वयं राजाधिराज हैं, इसलिए यह मंत्र चमत्कारी है, प्रभावशाली है। इस मंत्र का जप कीजिएगा, गुरु मंत्र का भी जप कीजिएगा। भक्तों, व्रत का पारण कब करें? जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें पारण कब करना चाहिए? शास्त्र बोलता है कि अष्टमी तिथि में और रोहिणी नक्षत्र में कभी भी जन्माष्टमी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अथवा एक शास्त्र ने छूट दिया है कि अष्टमी तिथि समाप्त हो गई है अथवा रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो गया है, दोनों में से कोई एक भी समाप्त हो गया हो तो आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत का पारण कभी भी मध्य रात्रि में नहीं करना चाहिए, निश्चित काल के बाद नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 12 बजे के बाद भोजन कर लेते हैं, फलाहार कर लेते हैं, पारण कर लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। शास्त्र बोलता है कि रात्रि में पारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में पारण करने से व्रत का सारा फल नष्ट हो जाता है। अथवा 50% ही व्रत का फल प्राप्त होता है और 50% व्रत का फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा व्रत का पारण दिन में करने का विधान बताया गया है। भक्तों, इस बार जन्माष्टमी व्रत का जो पारण होगा वह 17 अगस्त 2025 रविवार को सूर्योदय के बाद में होगा। आप लोग सूर्योदय के बाद जन्माष्टमी व्रत का पारण कर लीजिएगा। पारण में संतों को, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दान पुण्य करके, गौशाला में जा करके दान पुण्य करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं, अथवा दान दक्षिणा दे करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी की जो रात्रि होती है इसे महानिशा बोलते हैं, और महानिशा रात्रि में जो कोई व्यक्ति व्रत का पारण कर लेता है उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। यानी समझिए, आपने व्रत किया, सारा इतना बड़ा तप किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए और महानिशा यानी रात्रि में पारण कर लिए 12 बजे के बाद, तो आपको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगेगा। इसलिए ये कार्य करने से बचें। प्रातः काल दूसरे दिन ही आप व्रत का पारण करें। शास्त्र कहता है कि मध्य रात्रि में गौ मांस, विष्ठा और मूत्र के समान तांबुल, फल और जल हो जाता है। तांबुल यानी पान, फल यानी जो हम लोग फल खाते हैं, और जल, ये गौमांस, विष्ठा और मूत्र के समान हो जाते हैं। इसलिए इतने बड़े पाप, इतने बड़े दोष से हमें बचना चाहिए। हमें रात्रि में, जन्माष्टमी की रात्रि में पारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका हम सभी ध्यान देवें। और पका हुआ अनाज, पका हुआ अन्न जैसे भोजन हुआ, चावल हुआ, रोटी हुआ, सब्जी हुआ, ये सब तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। यानी तांबुल, फल और जल ही गोमांस, विष्ठा और मूत्र के समान है। तो पका हुआ अन्न, भात और रोटी खाने का समझिए कितना बड़ा पाप लगेगा। इसलिए ये अपराध से, ये पाप से हमें बचना चाहिए। भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत करने से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। और जन्माष्टमी का व्रत करने से 7 जन्मों के पाप, कैसे पाप? तो बाल्यावस्था यानी जब हम छोटे होते हैं उस समय के पाप, युवा अवस्था जब हम जवान होते हैं उस समय के पाप, और वृद्धावस्था जब हम बूढ़े होते हैं उस समय के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। कितने जन्मों के? तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जन्माष्टमी का व्रत करने का
जन्माष्टमी में रात्रि जागरण करने का और जन्माष्टमी में भगवान का नाम जप करने का। तो भक्तों, यह अवसर हमें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इस अवसर का हमें अवश्य लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी वर्ष में एक बार आती है और ये हमें पूरी तरह से निष्पापी बनाने के लिए जन्माष्टमी आती है। सारे उत्सव अगर हम नहीं मनाएंगे तो चलेगा, पर जन्माष्टमी का उत्सव हम सभी को अवश्य मनाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, इस दिन अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। इसकी बहुत विशेष महिमा है। जन्माष्टमी व्रत की महिमा स्वयं भगवान नारायण, भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और शिव महापुराण में जन्माष्टमी को व्रत राज कहा गया है, व्रतों का राजा, व्रतों का किंग जन्माष्टमी को कहा गया है। भक्तों, जन्माष्टमी में रात्रि जागरण करते हुए मंत्र जप करने से संसार के मोह माया से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। संसार के मोह माया और चक्र से वह मुक्त होकर के भगवान के परम धाम की प्राप्ति करता है। भक्तों, शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि जो गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, वो यदि जन्माष्टमी का व्रत करती हैं तो उनका बालक का जन्म सहज और सरल रूप से हो जाता है और उन्हें प्रसव के समय में पीड़ा, दर्द, कष्ट का कम सामना करना पड़ता है और उनका बालक स्वस्थ रहता है, उनका बालक का आयुष्य सुखद रहता है, आनंददायक रहता है। पर भक्तों, जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, उन्हें डॉक्टर को बता करके, वैद्य को बता करके, उनका सलाह लेकर के व्रत करना चाहिए। डॉक्टर और वैद्य यदि मना करते हैं व्रत करने के लिए तो गर्भवती माताएं बहनों को जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा गया है, वृद्ध, बालक, रोगी और गर्भवती माता बहनें, इनको शास्त्र बोलता है, छूट दिया है कि ये व्रत नहीं करते हैं तो भी इनको दोष नहीं लगता। फलाहार लेकर के भी व्रत कर सकते हैं। भक्तों, अग्नि पुराण में कहा गया है कि यह व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो कोई जन्माष्टमी का व्रत करता है उनके घर में धन धान्य, पुत्र, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत विशेष महिमा है जन्माष्टमी व्रत का। भक्तों, जन्माष्टमी का व्रत जो नहीं करता है उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो कोई जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है उसे कहा गया है कि कोई भी व्रत का फल नहीं मिलता है। जो कोई जन्माष्टमी का व्रत नहीं करता है उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत नहीं करने वाला व्यक्ति नाना प्रकार के योनियों में भटकते हुए कष्ट और दुख को प्राप्त करता है। इसीलिए सभी को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें एक ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। पर भक्तों, जो ब्राह्मण को पता होगा कि आज जन्माष्टमी है तो वह ब्राह्मण कभी भी आपके घर में भोजन करने नहीं आएगा। यानी जो ब्राह्मण जन्माष्टमी की महिमा को समझता होगा, जानता होगा, वह ब्राह्मण तो आपके घर भोजन करने नहीं आएगा। जो नहीं जानता होगा वो आ सकता है। तो भक्तों, ऐसा कहा गया है कि ब्राह्मण भोजन कराने का मतलब यही है कि ब्राह्मण का परिवार 2 टाइम भोजन कर सके, इतनी आप धन राशि दान दक्षिणा उसे दे दीजिए तो भी आपका व्रत सफल माना जाएगा, व्रत का फल आपको प्राप्त होगा। भक्तों, यह था जन्माष्टमी व्रत के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। आप सभी के ऊपर भगवान बालकृष्ण की असीम अखंड आशीर्वाद, कृपा, प्रसन्नता उतरती रहे। इसके साथ में नमो नारायण।